वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट की एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की वीडियो लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने असर्टिव, इम्पेरेटिव और इंटरोगेटिव तीनों डाल दिए। ठीक है, बिना किसी देर की स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस दे रखा है पहला, अमित सेड अलास माय फ्रेंड हैज डाइड। जब भी किसी सेंटेंस में अलास वर्ड लिखेगा, अलास हमेशा किसको शो करता है? आपके किसको शो या दुख को शो करता है? किसको शो करता है? दुख को या शोक को शो करता है। अब हम क्या करते हैं, अमित को अमित लिख देते हैं और जैसे अलास वर्ड लिखेगा तो रिपोर्टिंग वर्ब सैड या सैड टू कुछ भी हो, इसे हम एक्सक्लेम विद सॉरो में बदल देते हैं। किस में बदलते हैं? अलास वर्ड दिखेगा तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम एक्सक्लेम विद सॉरो बदलेंगे। तो लिख देते हैं एक्सक्लेम विद सॉरो। अलास वर्ड दिखा, सैड को हमने क्या में चेंज कर दिया? एक्सक्लेम विद सॉरो में। कंजंक्शन हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में क्या लगता है? दैट। ठीक, उसके बाद कंजंक्शन लगाने के बाद हम प्रोनाउन चेंज करेंगे। प्रोनाउन क्या है? माई फर्स्ट पर्सन, यानी कि फर्स्ट पर्सन है। आई का पॉजिटिव केस माई है और आई फर्स्ट पर्सन का होता है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। अमित, अमित का पॉजिटिव केस क्या हो जाएगा? हिज। ठीक, फ्रेंड को फ्रेंड, हैज को हम चेंज कर देते हैं हेड में, हेड, और डाइट जैसे का तैसे लिख देंगे। आई थिंक ये समझ में आया हो। एक बार रिपीट करता हूँ, अमित जैसे अलास वर्ड दिखे सैड को बदल देंगे एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, क्योंकि अलास का मतलब होता है दुख और सॉरो का मतलब भी होता है दुख। कंजंक्शन लगा दिया दैट। माई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, अमित है, अमित का क्या कर देंगे? अमित का पॉजिटिव केस हो जाएगा हिज। फ्रेंड को फ्रेंड, हैज को चेंज कर दिया हेड में, डाइट का डाइट। क्लियर। अगला देखते हैं, he said to me, उसने मुझसे कहा, ब्रेवो you played well, तुमने अच्छा खेली। अब देखो, जब भी ब्रेवो वर्ड आएगा तो ब्रेवो वर्ड को हम लोग चेंज कर देते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। जैसे ही ब्रेवो वर्ड आएगा तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम अपलाउडेड में चेंज कर देते हैं। किसमें? अपलाउडेड, APPLAUDED। ठीक, he अपलाउडेड। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, अपलाउडेड के बाद ऑब्जेक्ट क्या लिखा है? मी, और अपनी तरफ से हम लिख देते हैं सेइंग दैट। क्या लिख देते हैं? सेइंग दैट। चाहे आप इसको कंजंक्शन मान लीजिए, सेइंग के बाद कंजंक्शन दैट लगा देते हैं। सेइंग दैट, दैट के बाद हमेशा प्रोनाउन चेंज करेंगे। प्रोनाउन क्या है? यू, सेकंड पर्सन का, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मी है तो मी का क्या बना देंगे? सब्जेक्ट आई। टेंस देखेंगे हम, टेंस कौन सा है? टेंस यू, यानी कि सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म आए तो पास्ट इंडेफिनिट, और डायरेक्ट इंडायरेक्ट में पास्ट इंडेफिनिट को हम बदल देते हैं पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट में लगता है आपका प्लेट का प्लेट, क्योंकि हेड के बाद थर्ड फॉर्म आती है और प्लेट की थर्ड फॉर्म भी प्लेट ही होती है। और वेल को हम लिख देंगे वेल, फुल स्टॉप। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस है, एक बार और रिपीट कर लेते हैं इसे, ही को ही, और जैसे ही ब्रेवो वर्ड दिखता है तो सैड टू को हम बदल देते हैं अपलाउडेड में। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद अपनी तरफ से क्या लिखते हैं? सेइंग। कंजंक्शन क्या लगाएंगे? दैट। दैट के बाद हम प्रोनाउन चेंज करेंगे। यू है प्रोनाउन, यू सेकंड पर्सन का, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। मी का सब्जेक्ट में देंगे आई, मी का सब्जेक्ट क्या जाएगा? आई। टेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद में डायरेक्ट अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो हमारा कौन सा टेंस होता है? पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट को हम बदल देते हैं पास्ट परफेक्ट में। तो आई, उसके बाद पास्ट परफेक्ट में लगता है हेड, हेड के बाद प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो प्लेट की थर्ड फॉर्म भी प्लेट होती है और बैल का बैल। नेक्स्ट सेंटेंस है, दे सेड, उसने कहा, उन्होंने कहा। जब भी हुर्रे वर्ड आएगा, हुर्रे का मतलब होता है खुशी में, हैप्पीनेस, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब सैड या सैड को हम बदल देते हैं एक्सक्लेम्ड विद जॉय में। किसमें चेंज कर देंगे? एक्सक्लेम्ड विद जॉय, यानी कि हुर्रे वर्ड जैसी आएगा तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम बदल देते हैं एक्सक्लेम्ड विद जॉय। ठीक, कंजंक्शन दैट लगा देते हैं। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट गाइस, एक बात ध्यान रखिएगा, जब हम रिपोर्टिंग वर्ब पूरी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो हो गई तो इन वर्ड का रोल खत्म, अलास का रोल खत्म, यहाँ पे ब्रेवो का रोल खत्म और यहाँ पे हुर्रे का रोल खत्म, यानी कि ये दोबारा नहीं आएंगे, क्योंकि इनकी जगह किसने ले ली? एक्सक्लेम्ड विद जॉय ने, यहाँ पे ले ली अपलाउडेड ने, और यहाँ पे ले ली एक्सक्लेम्ड विद सॉरो ने। कंजंक्शन क्या लगा दिया? दैट। इनका रूल खत्म हो गया। दैट के बाद मैंने बोला प्रोनाउन चेंज करेंगे। बी, बी कौन से पर्सन को होता है? फर्स्ट पर्सन का, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ, और सब्जेक्ट क्या है? दे, तो देखा दे, दे। टेंस कौन सा है? हैज को हेड में बदल देते हैं, हैड वॉन द मैच, वैसे लिख देंगे हम, वॉन द मैच। और गाइस एक इंपॉर्टेंट बात, एक्सक्लेमेटरी साइन हट के हमेशा फुल स्टॉप आएगा, ये ध्यान रखिएगा, हमेशा क्या आएगा? फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, रोहित
सेड, रोहित ने कहा जब भी किसी सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच हाउ या व्हाट से स्टार्ट हो, किससे स्टार्ट हो, हाउ या व्हाट से, तो हमेशा ध्यान रखना हम सेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब हम चेंज करेंगे इसके सेंस के अकॉर्डिंग, रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अकॉर्डिंग। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, हाउ या व्हाट वर्ड आता है तब हम रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के यानी कि इसके सेंस के अकॉर्डिंग, इसमें किस चीज का सेंस आया है उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। आप देखो ध्यान से देखो, रोहित सेड, रोहित ने कहा हाउ ब्यूटीफुल द रोजेज, कितना सुंदर गुलाब है। अब ध्यान से देखो, रोहित ने कहा कितना सुंदर, उससे आश्चर्य हो रहा है, सरप्राइज हो रहा है, ठीक, तो हम इसे बदल देंगे रोहित एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। रोहित एक्सक्लेम विद सरप्राइज। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब देखते कंजंक्शन क्या लगा देते हैं हम लोग, दैट, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, जैसे ही हाउ या व्हाट वर्ड आता है तो इसको हम फिर से रिपोर्टिंग वर्ब को हम इसके ही हम सेंस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। अब इसमें रोहित ने कहा हाउ ब्यूटीफुल द रोजेज, कितना सुंदर गुलाब है, उससे सरप्राइज हो रहा है तो बदल देंगे रोहित को रोहित और साइड बदल दिया एक्सक्लेम विद सरप्राइज। कंजंक्शन क्या लगाएंगे, दैट, और दैट के बाद हम इन वाले सेंटेंस में अगर प्रोनाउन दे रखा है तो प्रोनाउन चेंज करेंगे, अगर प्रोनाउन नहीं दे रखा है तो सब्जेक्ट देखेंगे, इसमें सब्जेक्ट क्या है, और सब्जेक्ट क्या है, रोज, क्योंकि जितनी भी बात हो रही है किसके बारे में हो रही है, रोज के बारे में, तो सब्जेक्ट है रोज। दैट के बाद या तो प्रोनाउन लिखेंगे, अगर प्रोनाउन दे रखा है, अगर प्रोनाउन नहीं दे रखा है तब सब्जेक्ट ढूंढेंगे, और सब्जेक्ट इसमें क्या है, रोज, क्योंकि सारी बात किसके बारे में, रोज के बारे में बात हो रही है, तो रोज सब्जेक्ट है, तो यहाँ सब्जेक्ट है द, रोज को रोज, इसको टाइम चेंज कर देते हैं पॉज में। और नेक्स्ट चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, अब हम चेंज करते हैं, अगर हाउ के बाद इन वर्ड को भी चेंज करना है, यहाँ पे हाउ या व्हाट आता है इनको भी चेंज करेंगे, तो कैसे करेंगे ना, अगर इनके बाद हाउ या व्हाट वर्ड के बाद कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब आता है, शुद्ध हिंदी में समझिए, कोई ऐसा वर्ड आया जो किसी की तारीफ कर रहा हो, किसी के बारे में विशेषता बता रहा हो, तब तो हाउ या व्हाट को वेरी में चेंज कर देते हैं। अगर कोई ऐसा वर्ड आ रहा है जो किसी की विशेषता नहीं बता रहा हो तो हाउ या व्हाट को हम ग्रेट में चेंज कर देते हैं। आप देखो हाउ या व्हाट के बाद में, यहाँ पे हाउ के बाद में क्या वर्ड आया है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल साफ साफ है, आपको किसकी विशेषता बता रहा है, रोज की, रोज की विशेषता बता रहा है, दैट मीन ये एडजेक्टिव है। और यानी कि मैंने तुम्हें बता दिया, दोनों तरीके से समझ लो, ऐसे समझ लो ग्रामेटिकल, यहाँ पे कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब आए तो हाउ या व्हाट को वेरी में चेंज कर देते हैं, एडजेक्टिव एडवर्ब ना यानी कि नाउन आए तब इसको हम हाउ या व्हाट को किस में बदल देते हैं, ग्रेट में। अब देखो यहाँ पे कहा जो ब्यूटीफुल आया है, ब्यूटीफुल साफ साफ एडजेक्टिव है क्योंकि किसकी तारीफ कर रहा है, ये रोज की, तो इसको हम क्या है हाउ या व्हाट को क्या में चेंज कर देंगे, वेरी में, वाज वेरी, और ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल, और लगा देंगे फुल स्टॉप। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, हाउ या व्हाट वाले सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं, हाउ या व्हाट वाले सेंटेंस में हम सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच का ही हम सेंस देखेंगे। तो रोहित को रोहित लिख दिया, सैड को हमने चेंज कर दिया एक्सक्लेम विद सरप्राइज। क्यों चेंज किया, क्योंकि रोहित ने कहा हाउ ब्यूटीफुल द रोजेज, कितना सुंदर गुलाब है, कितना खूबसूरत गुलाब है। अब हम कितना सुंदर गुलाब है, रोहित को आज सरप्राइज हो रहा है तो बदल दिया एक्सक्लेम विद सरप्राइज। सैड को हमने चेंज दिया एक्सक्लेम विद सरप्राइज में, कंजंक्शन कर दिया दैट, और दैट के बाद अगर सेंटेंस में प्रोनाउन दे रखा है तो प्रोनाउन लिखेंगे, अगर प्रोनाउन नहीं दे रखा है तब सब्जेक्ट ढूंढते हैं। सब्जेक्ट क्या है, द रोज, द रोज को द रोज लिख देंगे क्योंकि द रोज पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, रोज के बारे में बात हो रही है, तो द रोज इज आर एम को पॉजिटिव में चेंज कर दिया। अब मैं बताऊं हाउ या व्हाट के बाद में अगर कोई यहाँ पे एडजेक्टिव या एडवर्ब आया है या ऐसा वर्ड आया है जो किसी की तारीफ कर रहा है तब हाउ या व्हाट को हम बदल देंगे वेरी में, अगर तारीफ नहीं कर रहा है तो बदल देंगे ग्रेट में। अब साफ साफ हमें देख रहा है ब्यूटीफुल किसकी तारीफ कर रहा है, रोज की, तो यहाँ पे ये किसको हाउ पे बदल दिया हमने वेरी, और ब्यूटीफुल को ब्यूटीफुल, और यहाँ पे रोल हाउ या व्हाट का रोल खत्म, हाउ या व्हाट क्या होता है उसका रोल खत्म हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस में आपके लिए मैं एक्सरसाइज में दिया है, आप इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बहुत इजी सेंटेंस है। अगर मेरी वीडियो जरा सा भी आपको कोई हेल्पफुल लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।